Hello everybody, this is Dr. Rahul Manchanda and we're back with you with another tip. एक और टॉपिक के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं जो हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम होता है। और ये जो लोग खासकर डिफ़िकल्टी इन कंसेप्शन की वजह से डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं या इनफर्टिलिटी जिसे हम कहते हैं सब फर्टिलिटी, उनको ये शब्द ज़्यादा पहचान में होगा। ये क्या होता है? व्हाट इज़ अ हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम? अ हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम is more of an X-ray. It's an X-ray which is done of the female pelvis under passing dye from below. So डॉक्टर है वो नीचे से डाई पास करती है यूट्रस के अंदर और एक्सरे सीरियली लिया जाता है देखने के लिए कि जो फेलोपियन ट्यूब्स है जो कि नली होती है which takes the sperm or is a tube or a conduit in which the egg goes and meets the sperm from the husband or the partner and where the baby is formed, वो दोनों को इकट्ठा करती हैं। तो ये ट्यूब बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको हम फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। और इसके पेटेंसी को या ये खुला हुआ है वो देखने के लिए हम लोग हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम एक्सरे होता है जो हम करते हैं। वो कब किया जाता है? It is done generally before the middle of the menstrual cycle and just after the patient stops bleeding. And it is done at that point of time because that is the safest time to do it. It is done by a gynecologist or a healthcare provider along with a radiological setup. If not done under anesthesia or without giving any sort of anesthesia, then yes, the test is painful. So it should always ideally be done with anesthesia to prevent pain. Now it tells us कि अगर ट्यूब्स हमारे बंद है या खुले हुए, क्योंकि अगर ट्यूब्स हमारे बंद हैं तो हमारी कंसेप्शन होने नेचुरल तरीके से बहुत मुश्किल है। और उसको करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? या तो ट्यूब्स खोलनी पड़ती हैं अगर ट्यूब बंद है। मगर अगर हम बार बार ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, अगर ट्यूब्स ही हमारी बंद हो तो स्पर्म और एग तो मिल नहीं सकते हैं। सो कंसेप्शन हमारा होगा, बेबी हो नहीं सकता है। सो इसीलिए ये टेस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये उन कपल्स में किया जाता है इन द लेडी हु हैव बीन ट्राइंग फॉर से मे बी अराउंड अ ईयर्स टाइम जस्ट बिफोर दैट टू चेक द ट्यूब्स टू सी कि वो ट्यूब्स खुले हुए नहीं हुए, क्योंकि अगर वो नहीं खुले हुए हैं तो फिर उसको खोलने की ज़रूरत है। या दूसरे टेक्निक्स अडॉप्ट करने के लिए जिसे हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं to have a baby if the couple wants a baby. So a hysterosalpingogram is actually one of the olden day techniques which is still relevant today, क्योंकि हर जगह हमारे एडवांस टेक्निक्स नहीं होती हैं। तो हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम जो एक्सरे होता है जो मैंने बताया है ट्यूब्स देखने के लिए, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे गायनेकोलॉजिस्ट के आर्मामेंटेरियम में करने के लिए, देखने के लिए कि ये ट्यूब्स खुले हुए नहीं खिले हुए हैं। अब वो किस वजह से बंद हो, इन्फेक्शन से बंद हो सकते हैं या अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से बंद हो सकते हैं, ट्यूमर की वजह से बंद हो सकते हैं। तो एक बारी वो हम देख लें तो उसको फिर हम इलाज कर सकते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू डू अ हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम इन दोज पीपल हु आर अंडरगोइंग एन इनफर्टिलिटी वर्कअप एज वन ऑफ द स्टेप्स टू ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ देयर कंडीशन। ऑफ कोर्स आजकल तो दूरबीन की जांच होती है तो हम लोग कभी कभी इसको उसी में इंक्लूड कर लेते हैं। वी स्किप दिस सिंगल स्टेप इन आवर मैनेजमेंट, बट अदरवाइज हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम इज एज ओल्ड एंड शुड बी डन एज अ पार्ट ऑफ वर्कअप ऑफ एनी इनफर्टाइल कपल। सो प्लीज आस्क योर डॉक्टर इफ यू आर गोइंग टू देम एंड इफ दे हैवंट डन इट देन दे विल हैव अ गुड रीजन टू ईदर डू इट or not do it, or they would club it with our next topic which we will talk about, which is laparoscopy and hysteroscopy. Thank you very much. If you find this tip beneficial about a hysterosalpingogram, please do share it to those who are curious and anxious so that their anxiety can be allayed to some extent. Till next time, signing off, Dr. Rahul Manchanda.